पहला सवाल है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो ये 1991 में लाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो इसमें 3 स्तर होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है। तो किस में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक रूप में कार्य करेंगे? तो ये बोला गया है अनुच्छेद 144 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 20। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? तो किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो ये 5 वर्षों तक जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो ये नहीं करता है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो ये बना दादरा एवं नगर हवेली। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 21 का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं 31। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में अब शामिल नहीं है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो ये किया गया था जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है आर्टिकल 39A। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बजट में घाटा होना, यानी बजट घाटा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बने डैश के अंतर्गत, मतलब किस अधिनियम या कब बने थे? तो ये बने थे उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आर्टिकल 331 यानी अनुच्छेद 331 के अंतर्गत या तहत। ठीक है, ये थे हमारे कुछ पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? अब जो मेघालय पठार है उसका भाग कौन सा नहीं है? पलामू पहाड़ियाँ नहीं हैं, बाकी खासी पहाड़ियाँ, गारो जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सब मेघालय में। और ये जो खासी गारो जयंतियाँ हैं ये वहाँ की क्या हैं? ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं ना, ट्राइब्स भी है वहाँ की जनजातियाँ जिनको कहते हैं।
फिर है भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है इसी के साथ खरीफ मौसम भी आता है, और इसी मौसम में क्या होती है? खरीफ की फसलें होती हैं। हैली धूमकेतु यानी जो हैली कॉमेट है, इसकी आवधिकता कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 75-76, यानी 75-76 वर्षों के बाद ये दिखाई पड़ता है। फिर है पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो कौन सा मेटल पाया जाता है? तो स्फतीय, यानी इसको फेल्सपार भी कहते हैं। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी या किस राज्य में हुई थी? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। जैसे ओणम एक पर्व है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये आप क्या करना, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो जो नेत्रावती नदी है ये कहाँ से होकर बहती है? तो मंगलुरु से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ये होगा कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? जो द्वीप देश है, आइलैंड वाली कंट्री जो होती है, वो किस महासागर में स्थित है? कौन से ओशन में स्थित है? तो ये होगा प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर है आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो आयन मंडल के बारे में कथन है इसमें से कौन सा सही नहीं होगा? तो इसमें देखिए यह समताप सीमा स्ट्रेटोपॉज के ठीक ऊपर स्थित है, तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है, तो कितने भाग होते हैं? 6 भाग। यानी पृथ्वी पर अगर क्या कहते हैं 6 किलो वेट है किसी का, तो वहाँ 1 किलो होगा, तो 1/6। ठीक है, 1/6 हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़। धूपगढ़ क्या है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तांबा खनिज कौन सा होता है? अजूराइट होता है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है ये बनाया गया है महानदी पर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कर्नाटका के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये है कोडागू में। अगला क्वेश्चन है बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अनंतगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? जो निशाकाश होते हैं यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले जो पिंड होते हैं इनको खगोलीय पिंड भी बोला जाता है। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र ग्रह क्या आता है? पृथ्वी और बुध के बीच में आता है। नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH-66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था NH-17 के नाम से। अब देखिए हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे जनरल साइंस की। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है अंधांत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? जो हमारी रूट होती है, दांत की रूट होती है, ये किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो ये सीमेंटम से आच्छादित होती है। इकाइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो इक्राइन ग्रंथियां हैं, इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पसीना उत्पन्न करना इक्राइन ग्रंथियों का कार्य होता है। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है टेरिडोफाइटा से। ठीक है। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने, तो दोनों ओर स्थित अंग होते हैं वृक्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है स्कंदन। ठीक है। जो ब्लड क्लोटिंग होती है ना, थक्का बनने की प्रक्रिया, तो घाव में से जब रक्त बनना मतलब निकलना बंद हो जाता है तो इसको कहते हैं स्कंदन।
कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो ये होगा केराटिन प्रोटीन। ठीक है, जो केराटिन प्रोटीन होता है ये क्या करता है? उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है धमनियाँ। ठीक है, आपने पढ़े होंगे ना सिराएं और धमनियाँ। तो धमनियों का काम होता है ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाना। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो ये होता है प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चवर्णिका पेशी मासेटर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो ये कहाँ स्थित होती है? जबड़े में स्थित होती है वेट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो भोजन का पाचन पूरा होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटस प्रजनन कैसे करते हैं? जो टेरिडोफाइटस होते हैं ये प्रजनन कैसे करते हैं? तो ये बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं। मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन यानी शिफ्टिंग के कारण होती है? तो ये होती है मध्यपट यानी डायाफ्राम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। तो पानी में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन सी। ठीक है, तो ये थे गाइस आज के 50+ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।